तो फाइनली मेरे भाई हनुमान का जो है वो ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देखने के बाद लोगों का मिक्स रिएक्शन है। पर्सनली मेरा भी मिक्स रिएक्शन है, बट मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं करना चाहता हूँ कि इस मूवी का बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ है। और 20 करोड़ में जो माल परोस के दिया जा रहा है ना, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। इसको डिनाई मत करो। और मैं तो आदि पुरुष वालों को कहना चाहता हूँ कि देखो, 20 करोड़ में जब इतना ज़्यादा जितना हो सकता है बंदे ने, मतलब जिसके डायरेक्टर ने, इसके वीएफएक्स डिपार्टमेंट ने भर भर के काम किया है, दिल खुश कर दिया है। हाँ हाँ, आपको बहुत सारे सीन्स जो है वो लगेगी कि ठीक है, ये उतना कारगर नहीं है या फिर उतना वीएफएक्स मटेरियल नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाल में पिछले साल ही कार्तिकेय 2 जैसी मूवी आई थी, उसका बजट 15 करोड़ था। और उस 15 करोड़ में उस मूवी ने काफ़ी हद तक डिलीवर किया था। वीएफएक्स बहुत जगह कमज़ोर थी, बट मूवी के प्लॉट में कहीं भी जो है वो उतना लचर देखने को नहीं मिल रहा था। आदि पुरुष वालों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 600 करोड़ रुपया लगा दिए तुम लोग, 600 करोड़। उसका 10% भी अगर तुम हनुमान के डायरेक्टर को दे देते ना, वो बंदा जो है ना वो कमाल का बना देता, कमाल का। अब ये नहीं है कि ये ट्रेलर देख करके मैं कह सकता हूँ कि ट्रेलर में उतनी मतलब ठीक नहीं है। देखो, हमारे हिस्ट्री को जो है वो हमारे मॉडर्न के साथ जोड़ने का कोशिश किया गया है। अब मैं हिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइथोलॉजी बोल बोल कर कूल बनने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। वो सारी चीज़ें, रामायण महाभारत हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है। अब उसको आप माइथोलॉजी बोल दो, क्योंकि आपको प्रमाण और साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने आँख में जो है ना पट्टी बांध करके रखे हुए, क्योंकि पूरा इंडिया में हर एक जगह प्रमाण भरा पड़ा है। फिर भी आप उसे माइथोलॉजी बोलते हो तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो उसे हिस्ट्री मानता हूँ। क्योंकि प्रमाण जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, पूर्ण प्रमाण है। जितना मुगलों के पास उनके धरोहर का प्रमाण नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे हिस्ट्री, हमारे रामायण से लेकर के महाभारत तक का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बोलना है कि भाई ये माइथोलॉजी है तो कूल बनना है तो कहीं और जा कर के बनो, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारी हिस्ट्री है। और हिस्ट्री को जो नए टच में जो ब्लेंड किया गया है, जो मतलब मॉडर्न टेक दिया गया है ना, वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकती थी, या फिर कुछ चीज़ें जैसे वीएफएक्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर एक्शन सीक्वेंसेस हो गए, या फिर जो कलर ग्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इन्हेंस हो सकती थी। बट भाई 20 करोड़ की बजट की मूवी है यार। ये मूवी जो है ना वो बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। लोग देख करके बोलेंगे कि हाँ भाई ये उतना उस लेवल की मूवी नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब तो भाई वो सब बिलियंस ऑफ डॉलर की मूवी है, वेब सीरीज है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ना लगेगा। अब मूवी का बजट कम है तो ये 40 करोड़ भी डिलीवर कर देती है ना बॉक्स ऑफिस पे, तो ये मूवी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएगी। और मुझे जैसा लगता है ये मूवी आराम से 150 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी। आप लिख करके ले लो, ये मूवी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएगी। कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो भाई साहब इस तरीके की मूवियाँ ही काम आती है। कांतारा हो गई, कार्तिकेय 2 हो गया। कांतारा का तो लीग ही अलग है, वहाँ पे वीएफएक्स का जरूरत नहीं पड़ा था। वहाँ पे 90% 95% ऑफ द टाइम जो है ना वो रियलिज्म का ही यूज किया गया, और उस मूवी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। तो बजट जो है ना वो मेन मुद्दा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये मानता हूँ कि कहीं कहीं जो है वो वीएफएक्स ओरिएंटेड मूवी बनाओगे तो वहाँ पे बजट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी हाल में ही एग्जांपल दूँ तो कार्तिकेय 2 हो जाए या फिर गणपत हो जाए, आदि पुरुष ने तो पूरे के पूरे ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।